Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is Preludes, which is written by T.S. Eliot, and this is the fourth video on this particular poem. And today we will read fourth section of this poem and the fourth short story of this poem. So this poem Preludes written by T.S. Eliot, and through this poem T.S. Eliot commented on the modernity of this time and modern society of this time, and with illusions of prostitutes, and he also tells about the session of our like weather, winter, evening, and the pure modernity of this time. So let's begin with the fourth stanza. आप सब टेक्स्ट में देखें, आप सबको समझ आ गया होगा ये जो पोएम है ये प्रिल्यूड टी.एस. एलियट ने लिखी है, और टी.एस. एलियट ने इस पोएम के थ्रू कमेंट किए है मॉडर्न सोसाइटी पे, मॉडर्न पीपल पे, और अभी जो मॉडर्निटी जैसी चल रही है उस पर कमेंट किया विद इल्यूशंस ऑफ प्रॉस्टिट्यूट इन वेदर, लाइक सेशन बताए हैं वेदर की, इवनिंग के टाइम में कैसा रहता है और जस्ट विंटर के टाइम कैसा रहता है, विंटर की जो इवनिंग है वो कैसे रहती है, उनके थ्रू वो सब सेशन दिखाने के साथ में उन्होंने बताया है, कमेंट किया है कि जो मॉडर्न जो लोग हैं, मॉडर्निटी है वो कैसे जा रही है, थ्रू दिस पोएम कमेंट किया उन्होंने। और आपको मैं बता दूं कि जो टी.एस. एलियट है वो एक बहुत बड़े मॉडर्न पोएट हैं, और प्रिल्यूड का मतलब मैंने आपको तीनों जो उसके सेक्शन पढ़े उनमें बताया है कि इसका मतलब है प्रस्तावना। तो आप बोल सकते हैं कि इनकी जो एक बहुत ही ग्रेट पोएम थी द वेस्टलैंड, उसकी ये प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड इन द सेंस की प्रस्तावना है उस पोएम की। द वेस्टलैंड जो पोएम है आपको नाम से ही पता चलता है, वेस्ट ऐसी लैंड जो वेस्ट हो चुकी हो, इन द सेंस प्योर मॉडर्निटी, ऐसे लोग जो बिल्कुल अपने आप को मॉडर्निटी में जो है इंक्लूड कर लिया उन्होंने और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उन पे वो पोएम एक तरह से इन्होंने लिखी, और उसका जो प्रिल्यूड है वो इस पोएम के थ्रू इन्होंने बता दिया। इस पोएम में 4 पार्ट्स हैं जिनको हम पार्ट्स ना बोल के वी कैन कॉल शॉर्ट पोएम रादर देन 4 पार्ट्स और 4 सेक्शन। सो आज हम इसका 4th सेक्शन पढ़ेंगे। 3 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियोस देखें, आप टेक्स्ट में देखें 4th सेक्शन। His soul stretched tight across the skies that fade behind a city block। 4th सेक्शन में ये एक ऐसे बंदे को दिखा रहे हैं जो बंदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। ऑब्वियसली ये एक मॉडर्निटी पे कमेंट है पोएम, और मॉडर्न लाइफ दिखाई है, तो वहाँ पे ऑफिसेज हैं, है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो एक इन्होंने सिटी लाइफ दिखाई है। सिटी लाइफ में भी इन्होंने एक ऐसे अननेम्ड बंदे को बताया है जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और उस ऑफिस में जो है उसकी जो सोल है वो एक तरह से ट्रेम्बल्ड है ना, पूरी तरह से यूँ मान सकते हैं कि आप बंधी हुई है अपने बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसकी जो सोल है वो ट्रेम्बल्ड है बाय हिज बॉस और बाय हिज वर्कलोड। उसके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो जो प्योर मतलब आप खुद इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्योर जो मॉडर्निटी है उसकी बात बता रहे हैं। तो हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काइज, उसकी जो सोल है वो बिल्कुल अक्रॉस द स्काइज स्ट्रेच्ड है ना, स्ट्रेच्ड टाइट, एक तरह से पूरी तरह से बंधी हुई है अक्रॉस द स्काइज दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक। और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सोल है वो फेड हो रही है बिहाइंड द सिटी ब्लॉक। बिहाइंड द सिटी ब्लॉक इन द सेंस कि उसके ऑफिस में जैसे उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। सुबह से शाम तक कोई बंदा ऑफिस में, और ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी लाइफ वही ख़त्म हो रही है, उसको और कुछ नेचर के पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ भी अच्छा करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और ट्रेम्बल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, और वो ट्रेम्बल्ड बंधी हुई है जैसे अपने खुद के पैरों से ही, जैसे वो इंसान बंधा हुआ है जो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है कुछ भी अच्छा करने को। और ऑब्वियस बात है कि वो अगर ऑफिस में है और पूरे दिन काम करता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है बिकॉज ऑफ हिज बॉस, बिकॉज ऑफ हिज वर्कलोड, तो वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा। और वो फिर डिप्रेशन कम करने के लिए क्या करेगा, या तो वो स्मोक करेगा या फिर वो ड्रिंक करेगा। तो यहाँ इन्होंने लाइन बताई है, और ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट एट 4 and 5 and 6 o'clock। और वो बंदा क्या करता है, काउंट करता है अपने टाइम को कि कब 5, 4, 5, 6 कब बजेंगे। ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है और वो पूरी तरह से ट्रेम्बल्ड है, उस ऑफिस से वो घिरा हुआ है, ऑफिस के एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो अपने बॉस की वजह से जो है हो सकता है डिप्रेशन में, हो सकता है उसके पास वर्कलोड इतना हो कि वो डिप्रेशन में आ जाए। और जो ऑफिस का टाइम होता
होता है। आप सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनका टाइम जो है कितना रहता है ऑफिस जाने का, सुबह 6 से शाम को 7-8 बजे तक, या मान लो 10 बजे तक भी बंदा पूरी तरह से लगा रहेगा और पूरी तरह से एक ही ऑफिस में बंद ऑफिस में रहेगा, तो उसको ऑब्वियस बात है कि उसका जो माइंड है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उसको क्या लगेगा कि मैं कुछ वो बाहर जाऊँ, कुछ पीऊँ, कुछ खाऊँ। तो ऐसे बंदे ड्रिंक करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं। तो ये पूरी तरह से मॉडर्निटी बताई गई है। दैट हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काइज दैट फेड बिहाइंड द सिटी ब्लॉक और ट्रेम्बल्ड बाय इंसिस्ट फीट। वो पूरी तरह से अपने खुद के ही पैरों से बंधा हुआ है एट 4 and 5 and 6 o'clock, और वो अपना टाइम काउंट कर रहा है कि अब 4 बजे हैं, 5 बजे, 6 बजे हैं। देन एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स, और शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स अपने फिंगर्स में स्टफिंग पाइप्स इन द सेंस ही इज़ यूजिंग टोबैको, है ना, ही इज़ यूजिंग टोबैको, ही इज़ डूइंग स्मोक, वो स्मोक कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है वो डिप्रेशन में ये सब चीज़ें कर रहा है। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर एंड आइज अश्योर्ड ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज़। और आपको अगर बाहर जाएंगे तो इवनिंग न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे जिसमें सेम न्यूज़ आती है, कुछ भी न्यूज़पेपर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, वही आपको सेम न्यूज़ घूम फिर के देखने को मिलेगी, बट फिर भी हम पढ़ते हैं, डेली रूटीन है हमारा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड आइज अश्योर्ड ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज़, और जो आइज़ है वो वेट करती कि वही सर्टेनिटीज़, वही न्यूज़पेपर में न्यूज़ आनी है जो डेली आती है, बट फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। द कंसाइंस ऑफ अ ब्लैकेंड स्ट्रीट, और जो ब्लैकेंड स्ट्रीट है, ब्लैकेंड स्ट्रीट इन द सेंस ऐसी स्ट्रीट जो ब्लैक है, ब्लैक इन द सेंस जो करप्ट स्ट्रीट है, ब्लैक इन द सेंस जो करप्ट स्ट्रीट है, करप्ट इन द सेंस जो ऐसी गली जो पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से मॉडर्निटी में है, मीन्स उसमें ऐसी गली, ऐसी जगह, ऐसा पाथ जहाँ पर बुरे काम होते हैं, है ना। तो वहाँ क्या हो रहा है, द कंसाइंस ऑफ अ ब्लैकेंड स्ट्रीट इम्पेशेंट टू अज्यूम द वर्ल्ड, कि आप उस स्ट्रीट में जाएंगे और अज्यूम द वर्ल्ड, वहाँ पे आप अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को अज्यूम कर रहे हैं ब्लैकेंड स्ट्रीट में जाके, मीन्स आप पूरी तरह से मॉडर्निटी में हैं। फिर है आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेज एंड क्लिंग द नोशन ऑफ सम इन्फिनिटली जेंटल इन्फिनिटली सफरिंग थिंग्स। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड, मैं भी मूव करता हूँ इसी जगह पे, जो ये जगह है, इसी जगह पे क्लिंग हूँ मैं, इसी जगह पे चिपका हुआ हूँ, अराउंड दीज इमेज, इन सब इमेजेस के बीच में, एंड क्लिंग यहाँ पे चिपका हुआ हूँ, द नोशन ऑफ सम इन्फिनिटली जेंटल इन्फिनिटली सफरिंग थिंग्स, इन चीज़ों के बीच में मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी इन्हीं चीज़ों के बीच में हूँ, मैं भी इसी मॉडर्न लाइफ में हूँ, मैं भी इसी मॉडर्निटी में हूँ, और मैं भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, वाइप टू हैंड। अब जो बात कर रहा है, ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, आप इनको बोल सकते हैं कि यहाँ पोएट जो है थोड़ा होपफुल हो रहा है, और होपफुल हो कि क्या बोल रहा है, दैट वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ, अपने वाइप योर हैंड, अपने हाथों को पहुँचो अक्रॉस योर माउथ, एंड लाफ द वर्ल्ड रिवॉल्व लाइक एंशिएंट वुमन गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लॉट्स। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा मेटाफर दिया है, बहुत अच्छा मेटाफर आपको देखने को मिलेगा। क्या है, वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ, अपने हाथ को जो है आप अक्रॉस योर माउथ, अपने हाथों को वाइप करो अपने मुंह से, एंड लाफ, और खूब हंसो। द वर्ल्ड रिवॉल्व्स लाइक एंशिएंट वुमन, ये जो वर्ल्ड है एक बूढ़ी औरत के जैसा है ना। द वर्ल्ड इज़ लाइक एन ओल्ड वुमन, ये जो वर्ल्ड है एक ओल्ड वुमन के जैसा है। गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट रोड, जो क्या करती है, धुआं इकट्ठा करती है वैकेंट रोड्स के लिए, जो जगह खाली है, एम्प्टी जगह के लिए, एम्प्टी लैंड के लिए फ्यूल इकट्ठा करती है, वहाँ पे फ्यूल इकट्ठा करती है। इन द सेंस कि ये जो वर्ल्ड है ये एक ओल्ड वुमन के जैसा है जिसको नहीं पता है कि उसे क्या करना है। तो आप तो जस्ट इस वर्ल्ड में अपने आप को ऑक्यूपाई करो और जस्ट लाफ, है ना, बस हंसो, क्योंकि इसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं। वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ एंड लाफ द वर्ल्ड रिवॉल्व लाइक एंशिएंट वुमन गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लॉट, कि ये जो वर्ल्ड है वो लाइक एन ओल्ड वुमन एंड हु इज़ गैदरिंग फ्यूल इन द वैकेंट प्लॉट्स, इन द सेंस शी इज़ गैदरिंग फ्यूल इन एन एम्प्टी लैंड, है ना, वहाँ पे वो फ्यूल जो है अपना गैदरिंग कर रही है। तो ये हमारी जो पोएम थी जो हमने पढ़ी प्रिल्यूड्स, और ये सब मैंने आपको बताया कि जो प्रिल्यूड है ये
जो हमारी पोएम थी वेस्टलैंड, जो कि टी.एस. एलियट की बहुत फेमस पोएम है, 1922 में पब्लिश हुई थी, द वेस्टलैंड, उसका एक प्रिल्यूड है, ये उसकी प्रस्तावना है। तो वो जो पोएम थी उसमें तो उन्होंने बहुत डिस्क्रिप्शन में, बहुत बड़ी पोएम, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मॉडर्निटी को, है ना, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मॉडर्निटी पे। बट इस पोएम में आप बोल सकते हैं कि यहाँ इन्होंने थोड़ी सी इस पोएम की जस्ट जो है प्रस्तावना रख दी। तो आप बोल सकते हैं कि द पोएम हैज़ बी read as a condemnation of a modernity and specifically of urban life. It mainly highlights the boredom of life. इसने हाईलाइट किया है ज़्यादा boredom of life with illusions of prostitute, है ना। इसने हमारी मॉडर्निटी के boredom को, हम जो बोर होते रहते हैं उसको दिखाया है, और उसको हम कैसे, हम हमारी बोरियत को कैसे ख़त्म करते हैं वो इन्होंने बताया है। और वो हमारा जो बोरियत ख़त्म करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है, हम उसमें बहुत गलत काम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो द पोएम हैज़ बीन रीड एज अ कंडेमनेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड स्पेसिफिकली ऑफ अर्बन लाइफ. इट मेनली हाईलाइट्स द boredom of life with allusions to prostitute and other grimy scenes to further enhance the disorienting nature of the world in such a time. अब इस टाइम में उन्होंने बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट के एल्यूशन दिया है और बहुत सारी ग्रीमी इमेजेस दी है, ग्रीमी इमेजेस इन द सेंस डर्टी इमेजेस ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो इन टोटल सो दिस पोएम इज अ कमेंट ऑन अ मॉडर्न सोसाइटी एंड टी.एस. एलियट was a great modern poet. He observed actual modernity of this time and he wrote this poem on modernity. Through this poem he wants to tell us that we are human beings and we are totally involved in modernity and we are doing anything waste, है ना। सो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं हम, और हम हमारी बोरियत को ख़त्म करने के लिए हम कुछ भी बुरा कर रहे हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, वी आर ऑन द blackened street, है ना। वी आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट स्पिरिचुअल, हम लोग के पास नेचर के पास बैठने का टाइम नहीं है, एंड वी आर इन डिप्रेशन इन दिस मॉडर्न टाइम बिकॉज ऑफ आर वर्कलोड, बिकॉज ऑफ आर बिजी शेड्यूल्स, बिजी लाइफ। सो इन टोटल वी आर प्योर मॉडर्न पीपल, है ना। सो ये हमारी पोएम थी और आई होप आप सबको समझ आई होगी, यू मस्ट अंडरस्टूड दिस पोएम एंड आप इसके सारे वीडियोस देखें। आज का जो वीडियो था वो 4th वीडियो था, 1 बाय 1 आप इसके सारे वीडियो देखें और इसको जो है आप टेक्स्ट के साथ में पढ़ें पोएम को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रिल्यूड्स जो पोएम है टी.एस. एलियट की बहुत अच्छी पोएम है। थैंक यू सो मच।